नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि मार्केट के अंदर अभी जो हमारा 19,050 का जो लेवल है वो क्रॉस होके मार्केट उसके ऊपर क्लोज कर चुका है और अगला लेवल जो है हमने आपको बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं क्या मार्केट ने रिएक्ट किया, कैसा रिएक्ट किया और वहाँ तक मार्केट पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी की जो मूवमेंट है वो आज तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट की रही। लेकिन दोस्तों, मार्केट का जो हमने लेवल बोला था वहाँ तक मार्केट अभी नहीं पहुँच पाया है। वहाँ से मार्केट जो है तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट के नीचे ही है। मैं चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली कितना नीचे है। तो वहाँ से मार्केट आपका तकरीबन 100 से सवा सौ पॉइंट नीचे है अभी। तो इट इज़ गुड कि मतलब मार्केट जा रही है ऊपर और मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जा रही है। लेकिन अपने लोगों को रेसिस्टेंस पता है पहले से और ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कल वाली वीडियो के अंदर ही। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो अब मोटा मोटा रेसिस्टेंस 19,500 के आसपास ही है। और ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बार तो हमको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना पड़ेगा। और आपको अगर पोजीशंस हैं आपकी तो आप जो करंट कैंडल है उसका जो लो है उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशंस हैं तो। ठीक है। तो अभी चार्ट तो ठीक है, प्राइजेशन ठीक है, अभी रेसिस्टेंस अपने को पता है 19,050 का लेवल नीचे है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो अपन लोगों को सोचना भी नहीं है कि यहाँ पर कोई मार्केट में वीकनेस है या फिर बेरिशनेस है। हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 18,646 का। वो लेवल जो है वो 19,050 के ऊपर शिफ्ट एक्चुअली हो चुका है। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट लेवल इज़ 19,050, 19,050। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सोचना है कि मार्केट में कोई भी बेरिश पोजीशंस आपको कैरी करनी है या फिर मार्केट में कोई भी पोजीशंस आपको बेरिश वाली बनानी है। ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, किसी भी लेवल पे कर सकते हो रनिंग मार्केट के अंदर, क्योंकि एक लास्ट अल्टीमेट लेवल ये है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करके अगर आप सोचो कि मैं बेरिश पोजीशन बना लूँ, इट इज़ नॉट गुड। ठीक है। या फिर ट्रेलिंग कर सकते हो, वो दैट इज़ योर चॉइस। सो राइट नाउ प्राइस एक्शन इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है। बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है आज अच्छा चला था, अच्छा, बहुत अच्छा चला था। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो है अपने 1000 पॉइंट का जो ब्रेकआउट का जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। और जो हमने कल चर्चा किया था कि मार्केट के अंदर 44,400 तक का आपको, सॉरी 45,400, 45,400 तक का आपको यहाँ पे 4,000 पॉइंट का जो ब्रेकआउट लेवल है उसका जो 1000 पॉइंट की रेंज थी उसका ब्रेकआउट होने पे आपको 1000 पॉइंट मिलने थे, तो वो आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 44 और 45,400 तक का मार्केट ने हाई लगाया है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी के अंदर मूव हो चुका है और वहीं से मार्केट में थोड़ी सी 100-150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी ड्यूरिंग द डे। सो इट इज़ गुड कि हमारा बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। बट ओवरऑल मैं कहूँ कि भाई बैंक निफ्टी वीक हो गया है, नो इट इज़ नॉट। तो यहाँ पर वीकनेस कब आएगी? जब वीकनेस करंट कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर देगा मार्केट, तभी वीकनेस आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या जिग कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। वो यहाँ पर मार्केट की अब बैंक निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है। मार्केट में पॉसिबल वीकनेस आएगी इस कैंडल के लो के नीचे, याद रखना, जब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, इट इज़ पॉसिबिलिटी नंबर 1। नेक्स्ट अप मूव कब आएगा? जब मार्केट इस वाली लाइन, जो ये लाइन है, इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे, जो कि है 45,000 आपकी 400, 45,400। अगर राउंड फिगर लगाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन चेन में हैवी क्वालिटी दिखती है राउंड फिगर लेवल्स के ऊपर। तो 45,500 के ऊपर ही अब कोई आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है अपसाइड के लिए। अदरवाइज मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करे या फिर छोटी छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहे, प्रीमियम डी के करता रहे, वो एक अलग बात है, क्योंकि एक्सपायरी भी नज़दीक है। तो अभी बेरिश नहीं होना है। मार्केट की मूवमेंट जो है वो आप देख ही रहे हो, एक तरफा की है। और जो लो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के दिन का, उसके नीचे ही मार्केट थोड़ी सी वीक होगी। अदरवाइज मार्केट वीक नहीं होगी। मार्केट कैन, मतलब आपको ना मार्केट थका सकती है, मार्केट अभी एक्सपायरी के आसपास थोड़ा सा ड्रामा कर सकती है, लेकिन वीक नहीं होके कंसोलिडेशन भी कर सकती है। ये मेरे को ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस वक्त लग रही है। वीक होने के लिए अपने को पता है कि आज के कैंडल का जो लो है वो टूटना ज़रूरी है। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन इज़ गुड, बट ओवरऑल रेसिस्टेंस के पास भी पहुंच रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करते रहो और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं ट्रेलिंग पे भी ध्यान दो। 100% क्वांटिटी है तो उसको 50% बुक कर लो, 70% बुक कर लो, 20-30% को ट्रेल करो। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन कोई नई पोजीशन बनाना रेसिस्टेंस के आसपास वो ठीक नहीं है। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म इन द मार्केट इन द करंट सिचुएशन। सो ये हो गया प्राइस एक्शन। डाटा दिखाई दो, डाटा फटाफट से।
तो डाटा जो है वो इस वक्त यही है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करा तो मार्केट में एक ही बंदा था जो यहाँ पे बेरिश था हैवी वाला, इसलिए मार्केट में ब्रेकआउट हुआ बहुत ज़बरदस्त। वो था क्या कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, देख सकते हो आप 18,800 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट देना शुरू किया और वो 19,300 तक चला गया है एक ही वे में। तो 500 पॉइंट का यहाँ पे रहा है ब्रेकआउट लेवल अभी तक। और इस 500 पॉइंट में डेली बेसिस के ऊपर आप चेक कर सकते हो 3.5 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख, 4.5 लाख। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर भयंकर तरीके से बियरिश है। दिस इज़ वाई द मार्केट इज़ गोइंग इन द वन डायरेक्शन ओनली, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दिस इज़ ओनली द सिचुएशन एज पर द डाटा। कि जो रीज़न है रिटेल ट्रेडर जो हैं हर लेवल के ऊपर शॉर्ट बैठे हुए हैं, उनके पूरे के पूरे शॉर्ट्स अभी नहीं कटे हैं। जब तक इनके पूरे शॉर्ट्स नहीं कट जाते तब तक मार्केट विल नॉट फॉल, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को हमेशा लॉस पहुंचाना ही किसका धर्म है, मार्केट का। तो ये डाटा आपके सामने है, मुझे यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर अभी भी लॉस में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करके आपको फंसा सकता है रेजिस्टेंस के आसपास, या फिर थोड़ा टाइम पास कर सकता है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बेरिश पोजीशन तो कम से कम नहीं बनानी जब तक आपका आज के दिन के कैंडल का लो नहीं टूट जाता निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कंपोनेंट हैं वो उसकी कैंडल्स कैसे चल रही हैं, जो मार्केट के कंपोनेंट्स हैं निफ्टी के स्पेशली। तो HDFC जो मैं आज बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो चला है आज का स्टॉक वो चला है ITC। तो ITC ने ज़बरदस्त तरीके से अभी बुलिश कैंडल बना रखी है एंड इट कैन कंटिन्यू द अप मूव एज़ पर द प्राइस एक्शन। तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसको अभी और भी जर्नी तय करनी है। नीचे इसके वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। रिलायंस ने आज भरपूर, और रिलायंस कैन कंटिन्यू, और रिलायंस का जो रेसिस्टेंस है वो ये है आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो रेसिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ है वो है 200-2650 के ऊपर। तो मतलब 30-40 पॉइंट और चल सकता है रिलायंस। तो ITC एंड रिलायंस आर गुड, बोथ आर गुड। HDFC 2% बढ़ा है आज, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ देयर मर्जर। तो ये एक न्यूज़ की वजह से ये ऐसा अनरियलिस्टिक टाइप से बिहेव कर सकता है कि सारे स्टॉक भाग रहे हैं और ये HDFC और HDFC बैंक जो है नहीं भाग रहे। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़, सो वी कांट डू एनीथिंग। और मर्जर की न्यूज़ है इसलिए यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं HDFC के अंदर जो ओवरबॉट सिचुएशन में हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस, उसको वहाँ पे सेलिंग करनी होगी। तो मर्जर में कुछ जो भी रूल्स होंगे उसके रूल्स के, सेबी के रूल्स के हिसाब से वहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी होंगी HDFC बैंक के अंदर। तो दिस इज़ वाई द सेलिंग इज़, मतलब सेलिंग जो है यहाँ पर आ रखी है HDFC और HDFC बैंक के अंदर। तो सेम सिचुएशन है, HDFC बैंक की सिचुएशन थोड़ी सी कैंडल वाइज थोड़ी खतरनाक है। सो इसलिए मैं HDFC बैंक को देखने के बाद ही मैं आपको कह रहा हूँ बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना, और वीक होने के लिए केवल आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो टूटने देना, ठीक है। तो HDFC बैंक की कैंडल थोड़ा ख़राब है, देखना होगा कि इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है इसके लो के नीचे या नहीं करता है। बैंक निफ्टी में आपको बता चुका हूँ ओवरऑल। बात करते हैं ICICI बैंक, बड़ा अच्छा है यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के आसपास बैठा है। ब्रेकआउट जो होगा वो आपका 945 के ऊपर क्लोज करेगा, तभी यहाँ पे ब्रेकआउट माना जाएगा। निफ्टी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इन्फोसिस ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। रिट्रेसमेंट अगर थोड़ा नीचे मिलता है वी कैन बाय। कोटक महिंद्रा बैंक इस रेंज में फंसा हुआ है और मार्केट में जब तक ये 1868 के ऊपर क्लोज नहीं करता तो इस रेंज में ही चलता रहेगा, कंसोलिडेशन करता रहेगा। तो कंसोलिडेशन में कुछ नहीं कर सकते अपन लोग। एक्सिस बैंक में ऑल टाइम हाई के आसपास जाके इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से थम सकते हैं 1-2 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन रिलायंस क्योंकि अच्छा है इसलिए निफ्टी में थोड़ा सा 50-60-70-80 पॉइंट का अप मूव अभी भी बाकी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दोनों अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं, इस बात को भी हमें समझना होगा। LNT बस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है, कैंडल बड़ी अच्छी है। पहली जब तक मार्केट 2367 के नीचे नहीं जाता ये बेरिश नहीं माना जाएगा, बाय ऑन डिप रहेगा इसके अंदर। सेम विद द TCS, बाय ऑन डिप ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के बाद जिसने ब्रेकआउट किया था वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर मार्केट थोड़ा सा 3241 तक आने के बाद यहाँ पर नया बायर मिल सकता है इसके अंदर। सो दिस इज़ गुड। मिड कैप में भागे जा रहे हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। स्मॉल कैप भागे जा रहे हैं, ITC बता चुका हूँ। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ इंडेक्सेस। तो यहाँ पर अब रिलायंस अच्छा है, रिलायंस कैन लिफ्ट
लिटिल बिट मोर टू द निफ्टी। HDFC बैंक ख़राब है, तो HDFC बैंक थोड़ा सा बैंक निफ्टी की चाल को रोक सकता है। सो दिस इज़ टोटली अ मिक्स टाइप ऑफ मार्केट फॉर टुमारो। सो वी शुड हैव द लिमिटेड क्वांटिटी इन आवर ट्रेड्स। ठीक है, तो ओवरऑल समझा दिया, सब कुछ हो गया क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ मार्केट समझ में आ गया होगा कल के लिए। तो अभी रेसिस्टेंस के आसपास पहुँचते अपन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।